गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम कक्षा 10 का कृतिका का पार्ट 1 माता का आंचल पढ़ेंगे। इस पाठ के सार में लेखक ने शैशवकाल अर्थात बचपन के क्रियाकलापों को रेखांकित किया है, जिसमें माता का स्नेह, शिशु मंडली द्वारा मिलजुल कर खेले जाने वाले खेलों को बताया है। और इसके लेखक हैं श्री राम सहाय जी। कौन है इसके लेखक? श्री राम सहाय जी। इन्होंने यह पाठ सन 1926 में प्रकाशित देहाती दुनिया हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास के रूप में इसे दर्शाया है। आंचलिक उपन्यास इसको बताया है। इसके रचयिता हैं राम सहाय जी। सन 1926 में प्रकाशित देहाती दुनिया हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास इसे माना जाता है। इन्होंने बताया कि जैसे कि भोजन कब मिलेगा, किस तरह से भोजन मिलेगा, इन सब का मित्र मंडली के साथ खेलना, लेखक खेतों में चिड़ियों को पकड़ने की कोशिश करना, चिड़ियों के उड़ जाने पर जब एक टीले से भरकर चूहे के बिल में उन्होंने आसपास का पानी भरा डाला तो उसमें से एक सांप निकल आया। इस तरह के वर्णन इन्होंने इस पाठ में किए हैं। अब देखो, जैसे यहाँ पर चित्र भी दर्शाए गए हैं कि किस प्रकार से लेखक अपने मित्रों के साथ मित्र मंडली में है। जैसे मृदंग है, मृदंग का अर्थ है ये एक प्रकार का वाद्य यंत्र। जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। इसी प्रकार का वर्णन लेखक ने इस पाठ में किया है। इस पाठ के सार में लेखक ने शैशवकाल के शैक्षिक क्रियाकलापों का रेखांकित किया है। शैशवकाल के शैक्षिक क्रियाकलापों का अर्थ होता है बेटा बचपन में जितनी भी क्रियाएं होती हैं, बचपन में हमने जितने भी कार्य किए हैं उनका वर्णन उन्होंने उसमें किया है, जिसमें माता पिता का स्नेह, शिशु मंडली द्वारा मिलजुल कर खेले जाने वाले खेलों को इन्होंने उद्धृत किया है। लेखक ने स्पष्ट किया है कि शिशु का पिता उसके साथ भले ही अधिक समय व्यतीत ना करता हो, अधिक समय ना बिताता हो, परंतु दोनों भले ही एक दूसरे से बहुत अधिक प्रेम करते हैं, बहुत अधिक स्नेह करते हैं, और लेकिन आपदाओं में माँ के आंचल में ही शिशु को शरण मिलती है। ऐसे समय में पिता से अधिक माता की गोद और रक्षा करने में समर्थ प्रतीत होती है। अब लेखक ने बताया है कि वो बचपन से ही अपने पिताजी के साथ अधिक रहते थे और अपनी माताजी के साथ उनका दूध पीने तक का ही संबंध था। उनकी माताजी उन्हें दूध और खाना ही खिलाती थी, उन्हें भोजन ही करवाती थी। वो अपने पिता के साथ ज़्यादा रहा करते थे। जब पिताजी नहा धोकर पूजा करने बैठ जाते थे तब साथ में ही लेखक को नहला धुलाकर अपने साथ पूजा में भी बैठा लेते। जैसे कि इन चित्रों में बच्चों दिखाया भी गया है कि वो क्या करते थे अपने साथ, जब उनके पिता बैठ जाया करते थे। अब देखो यहाँ पर त्रिपुंड एक प्रकार का तिलक है जिसे ललाट पर 3 आड़ी यानी अर्धचंद्राकार द्वारा रेखाएं बनाई जाती हैं। तो यहाँ पर जो लेखक के पिता हैं वो क्या किया करते थे, नहला धुलाकर अपने साथ पूजा में बैठा लेते थे और लेखक के माथे पर भभूत का तिलक लगा देते थे। क्या लगा देते थे? लेखक के माथे पर भभूत का तिलक लगा देते थे। अब देखो यहाँ पर भभूत का तिलक लगाया है उनके पिता ने। किसके पिता ने? लेखक के पिता ने। उनके सिर पर लंबी लंबी जटाएं अर्थात बाल उस पर थी और उस पर भभूत का तिलक लगाने जैसे लेखक बम भोला बन जाया करते थे। बम भोला अर्थात जैसे भगवान शंकर तिलक लगाते हैं और उनकी लंबी लंबी जटाएं हैं और वो तिलक लगा देने के साथ वो बम भोला बन जाया करते थे। पिताजी लेखक को प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारते थे, जबकि उनका नाम क्या था? तारकेश्वर नाथ था। अब देखो और वो क्या बन जाया करते थे? भोलानाथ। भोलानाथ उन्हें पुकारा जाता था परंतु उनका नाम क्या था? तारकेश्वर नाथ था। अब यहाँ पर यह त्रिपुंड एक प्रकार का तिलक जिसमें ललाट पर 3 आड़ी या अर्धचंद्राकार रेखा बनाई जाती हैं। लेखक पिताजी को बाबूजी और माँ को मैया कहकर पुकारते थे। पिताजी रामायण का पाठ करते थे तो मैं भी उनके पास बैठ जाया करता था। कौन बैठ जाया करता था? लेखक। और अब उनके पास बैठा होने पर मैं आईने में मतलब शीशे में अपना मुंह को देखा करता था। पिताजी के देखने पर मैं शर्माकर आईना को नीचे रख दिया करता था। कौन कह रहा है? ये लेखक कह रहा है। और यह पिताजी देखकर मुस्कुरा देते थे। पिताजी पूजा पाठ के बाद अपनी एक रामनामा बही में राम राम लिखते थे। इसके बाद जैसे यहाँ पर जैसे देखो यहाँ पर पिताजी ने लेखक को अपनी गोदी में बैठा रखा है तो वो ये बताते कि वो पिताजी पूजा पाठ के बाद एक रामनामा बही में राम राम लिखते थे। इसके बाद कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर उन्हें आटे की गोलियों में क्या कर देते थे? लपेट देते थे। इसके बाद गंगा जी के तट पर जाकर आटे की एक एक गोली फेंककर मछलियों को खिलाते थे। इस समय मैं उनके कंधे पर ही बैठा रहता था। लेखक क्या करते थे? पिताजी के कंधे पर ही बैठे रहते थे और पिताजी उन्हें गंगा जी तक, जब वो आटे की गोलियां बनाया करते थे और उन पर राम राम लिखकर
वो क्या करते थे, गंगा जी में फेंका करते थे। और तब तक जो लेखक थे वो पिताजी के कंधे पर ही बैठे रहते थे। आने जाने का समय हमेशा पिताजी के कंधे पर ही बैठे रहते थे। और जब गंगा से लौटते थे तो पिताजी रास्ते में झुके पेड़ों की डालियों पर बैठाकर उसे झूला झुलाते थे। कभी कभी वो क्या करते थे, कुश्ती भी लड़ते थे। ये देखो, ये कुश्ती का ही दे रखा है। वो अपनी गोदी में बैठा लेते थे और झूला झुलाते थे और उनके साथ कभी कभी वो कुश्ती भी लड़ते थे। पिताजी गोरस और भात के फूल को कटोरे में सनाकर खिलाते थे माँ को, और माँ और खिलाने की हट करती थी। माँ पिताजी से कहती थी कि बच्चों को खिलाने का ढंग मर्द नहीं जानते। ये देखो, इधर माँ इधर चित्र में इन्हें खिला रही है कि वो कहती थी कि बच्चे अब माँ से ही खाते हैं, पिताजी उन्हें खिलाने का ढंग नहीं जानते हैं। माँ पिताजी से कहती कि बच्चों को खिलाने का ढंग मर्द नहीं जानते हैं। 4-4 दाने का कौर देने से बच्चा समझता है कि बहुत खा लिया, बच्चे का भर मुंह खिलाना चाहिए। माँ खुद खिलाने लगती और कहती कि महतारी के हाथ अर्थात माँ के हाथ का खाए गए खाने से ही बच्चों का पेट भरता है, सुपुत्र का पेट भरता है, बच्चों का पेट भर जाता है। माता खिलाती और कहती यह तोता के नाम का कौर है, यह कबूतर के नाम का कौर है। कौर अर्थात जिसे जो हम टुकड़ा खाते हैं, तो ये माता कहती है कबूतर के नाम का है, तोते का नाम का है, ऐसे ऐसे कहकर वो खूब खिला देती थी। सब पिताजी खेलने के लिए कहते और हम दोनों खेलने के लिए निकल जाते थे। कभी कभी माँ अचानक पकड़ लेती और मेरे सिर पर कड़वे तेल डालकर सिर की मालिश करती थी। मैं छटपटाता और रोने लगता। पिताजी बिगड़ उठते, किंतु माँ उबट कर ही छोड़ती थी। परंतु पिताजी मना भी किया करते थे कि सिर पर तेल की मालिश मत करो, फिर भी माँ छोड़ा नहीं करती थी और माँ पकड़ लिया करती थी। हम यहाँ पर देखो, माँ ने ऐसी पकड़ रखा है ना इस चित्र में, तो लेकिन माँ उसे छोड़ा नहीं करती थी। फिर माथे पर काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती, चोटी में फूलदार लट्टू बांधती और रंगीन कुर्ता टोपी पहनाकर कन्हैया बनाकर तैयार करती और मैं सिसकता रहता। पिताजी मुझे गोद में बैठाकर बाहर ले जाते। अब पिताजी ने यहाँ पर देखो गोद में बैठाया हुआ, तो क्या करते, उसे बाहर ले जाते। जैसे ही बाहर आते और इंतजार करते, बालक के झुंडों को देखते ही मैं उनके साथ खेलने लग जाता और सिसकना भूलकर पिताजी की गोद से उतरकर बालकों के झुंड में मिलकर मैं उनके साथ खेलने लग जाता, तरह तरह के नाटक करने लग जाता। वहीं चबूतरे पर एक कोने में सब खेल खेलते। पिताजी को नहाने वाली चौकी को लेकर उस पर सरकंडे के खंभे बनाते, कागज़ का टेंट लगाते। ये देखो, यहाँ पर बच्चों ने अपने खेलने का प्रोग्राम बनाया हुआ है। ये देखो, ये है यहाँ पर वो क्या करते, खेलने लगते। चबूतरे पर एक कोने में सब खेल खेलने लगते। पिताजी की नहाने वाली चौकी को लेकर उस पर सरकंडे खंभे बनाते, कागज़ का टेंट लगाते, मिठाइयों की दुकान लगाते, मिट्टी के ढेलों के लड्डू बनाते, पत्तों की पूड़ी, कचौड़ी, गीली मिट्टी की जलेबी, ये गीली मिट्टी की जलेबी बनी हुई है बच्चों, ये सब बनाकर वो ऐसा खेल खेला करते थे। फूटे घड़ों के टुकड़ों के बताशे बनाते और दुकान सजाते। इन्हीं ठीकरों के और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों से पैसे बनाते। हम बच्चों में से ही खरीदार होता और हम में से कोई दुकानदार होता। थोड़ी देर मिठाई की दुकान बंद कर घरौंदा बनाते, रेत के मेड़ की दीवार बनाते, तिनकों का छप्पर बनाते, दातून के खंभे बनाते, दिया सलाई की पेटियों की किवाड़। यहाँ पर आप देख भी रहे होगे कि टूटे हुए जो बर्तन रखे हुए हैं उनका बताशे बनाए हुए हैं, मिट्टी गीली मिट्टी करके उसकी जलेबी बनाई हुई हैं। किसने, बच्चों ने अपने खेल खेलने के लिए। और उन बच्चों के झुंड में से ही कोई बच्चे दुकानदार बनता तो कोई बच्चा उसे सामान को खरीदने वाला ग्राहक बन जाता था। हम ही बच्चे पंगत में बैठते, पंगत में धीरे से आकर बाबूजी बैठ जाते थे। उनको बैठते देखते ही हम बच्चे घरौंदा बिगाड़ कर भाग उठते थे और वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे। और फिर पूछते कब होगा भोज भोलानाथ। और वो अपने पुत्र से पूछते, जो लेखक के पिता थे, कि अब ये भोलानाथ, ये भोज कब होगा। अगर किसी दूल्हे की पालकी को देख लेते तो खूब जोर से चिल्लाते, रहरी में रहरी, पुरान रहरी, डोला के कन्या हमार मेहरी। एक बार ऐसा कहने पर एक बूढ़े वर्ण ने हम बच्चों को बहुत दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा था। उस फुसट खबीस की सूरत लेखक को अब तक याद है। ना जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था, वैसी शक्ल का आदमी हमने कभी नहीं देखा था। एक बार जोर की आंधी आई और हम सब आम के बाग की ओर दौड़ चले। आकाश क्या था, काले बादलों से ढक गया था। अब जैसे कि बच्चों देखो, इसमें यहाँ पर दिखाया भी गया है कि आकाश क्या हो रहा है, काले बादलों से ढका हुआ है और रिमझिम रिमझिम क्या हो रही है, बारिश हो रही है। रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही है। तो एक बार बहुत जोर की आंधी है और हम सब आम के बाग की ओर दौड़ चले। आकाश काले बादलों से ढक गया था, मेघ गरजने लगे थे, बिजली क्या करने लगी थी, कौंधने लगी थी बहुत ज़ोर ज़ोर से। अब यहाँ पर बारिश का चित्र भी हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। ठंडी हवा सनसनाने लगी, पेड़ क्या होने लगे, झूमने लगे और ज़मीन को क्या करने लगे, छूने लगे। हम बच्चे चिल्ला उठे, एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई।
ठीक है। उन्होंने बोला कि एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। इस प्रकार से वो गाते हुए ऐसे निकलते जा रहे थे। हम खाइब पुआ ना जेलब जुआ, हमें देखकर हम रोना धोना भूल गए, बाबूजी की गोद से हम उतर गए, लड़कों की मंडली में जाकर हम मिल गए, एक साथ मकई के खेत में हम घुस गए, चिड़िया उड़ाने लगे और एक भी चिड़िया हाथ भी नहीं आई। हम चिड़िया उड़ाते देख गांव के आदमी को हंसते हुए कहने लगे, चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। अब क्या हुआ कि वो चिड़िया को पकड़ने के लिए जब बच्चों के साथ घुस जाते तो चिड़िया हाथ में तो नहीं आई, तो उनको देखकर एक आदमी हंसकर कहने भी लगा कि चिड़िया की तो जान जा रही है, बच्चों का खिलौना बन गया है। फिर कहा, सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। एक बार टीले पर चूहे के बिल को देखकर हमने उसमें पानी उलीचने लगे। उलीचने का अर्थ होता है बच्चों डालने लगे। इससे चूहा तो निकला नहीं, सांप निकल आया और हम डरे रोते चिल्लाते भाग चले। जैसे तैसे हम गिरते रहे, हमारा सारा शरीर लहूलुहान हो गया और पैरों के तलवे भी हमारे सारे लहूलुहान हो गए। हम डरे रोते चिल्लाते भाग चले। अब जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिखाया भी गया है कि किस प्रकार से लेखक लहूलुहान हो गए हैं। इस प्रकार से उन्होंने क्या करा कि बहुत सारे बच्चे क्या करे, चूहे के बिल में समझकर उस वहाँ पर पानी डालने लगे। देखिए यहाँ पर ये सारे बच्चे खड़े हैं और ये क्या कर रहे हैं, पानी बिल में पानी डाल रहे हैं। जहाँ सारा शरीर लहूलुहान हो गया, पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए और वो घर की ओर भागे। बाबूजी और सारे में हक्का गुड़गुड़ा दिया। उन्होंने बहुत पुकारा पर मैंने क्या करा, अपनी माँ की गोद में ही जाकर मैं छिप गया। मैं उनके आंचल में ही छिप गया। मैं सब काम छोड़कर, माँ ने क्या करा, सारे काम छोड़ दिए और हमें देखकर रो पड़ी और हमारे डर का कारण उन्होंने पूछा। पूछने पर जब वो क्या करती, हमें मुझे अपने सीने से लगाती जा रही थी, कभी मेरे अंगों को अपने आंचल से पूछती, कभी मुझे प्यार करती और बड़ी हल्दी से झटपट से हल्दी पीस कर लाई और मैं सौ सौ करता हुआ माँ के आंचल में छिपा जा रहा था। घर में बहुत शोर मच गया। कोराम मतलब बहुत अधिक शोर मच गया। सारा शरीर मेरा काँप रहा था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। आंखें खोलना चाहता था परंतु आंखें नहीं खुल रही थी। मेरे कांपते होठों को देखकर माँ रोती और बड़े लाड से मुझे गले लगाती। इस बीच बाबूजी भी दौड़े आए परंतु मैं माँ की गोद से मुझे लेने लगे, पर मैंने माँ के आंचल में प्रेम और शांति की छाया ना छोड़ी। तो इस बेटा इस पाठ से यही अर्थ निकलता है कि कितना ही हमें हमारे पिताजी कितना ही हमें हमारे प्रेम से करते हो, परंतु हमारी जो माँ हमें प्रेम करती है वह शायद ही हमें कोई नहीं कर सकता है। अब जैसे कि इसमें लेखक ने बताया कि उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम करे कि उनके पिता भी उनके साथ खेला करते थे, उनके पिताजी भी उनके साथ बचपन की जितनी भी अटखेलियाँ करते थे उनके साथ खेला करते थे। और एक बार का वाक़या भी उन्होंने सांप वाला बताया भी। उनके पिता ने उन्हें पुकारा भी। वो अपने अधिकतर समय अपने पिता के साथ व्यतीत करते थे, परंतु सबसे ज़्यादा प्रेम उन्हें अपनी माता के साथ ही आता था। और माता जब उन्होंने सांप वाले कहानी सुनी, जब सांप वाली उन्होंने वाक़या बताया तो उसमें उन्होंने बताया कि वे किस प्रकार डर गए और डरकर उन्होंने अपने माता के आंचल में आकर छिप गए और माता के आंचल में से नहीं निकले।